हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन ऑन माइंड, इनकी एनर्जीज आज क्या कहती है ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, किंग ऑफ वाटर एंड मैसेंजर ऑफ एयर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये वो पर्सन होंगे गाइस जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्सप्रेसिव होंगे, हर बार एक साइलेंट जोन में रहते होंगे। इन्होंने एक चुप्पी बना कर रखी है, अपना वल्नरेबल साइड आपके सामने शो होने नहीं देते होंगे। ये क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, ये इन्होंने कभी शायद बताया नहीं होगा। बट बिकॉज आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो यहाँ पर, इसीलिए आप बिना कहे ही इनके आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हो ऑन अ वेरी डीपर लेवल। बट अब शायद आपने भी एक हो सकता है इनसे कट ऑफ किया होगा, और आप भी शायद इन्हें एक टेस्टिंग टाइम में डालना चाहते हो। एक रिस्क लिया है आपने, अपने यूजुअल पैटर्न को शायद आपने ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर आप इस पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन में बने हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने कम्युनिकेशन स्टॉप कर दी होगी, ठीक है। दिस इज़ वन सिनेरियो। एंड जो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आपने इनसे अब तक भी एक सेपरेशन रखा था, तो आज आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि या तो आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, इनके साथ एक कन्वर्सेशंस में आना चाहते हो जहाँ पर आप इन्हें हिंटिंग दे रहे हो, जेस्चर्स दे रहे हो, या फिर इन्हें एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ मोटिवेट करना चाहते हो जहाँ से हो सकता है आप एक जस्टिस सीख करें। तो आपका कुछ तो एक्शन गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके पर्सन इस एनर्जी में चैनल हुए हैं। इनको अब लगता है कि they really want to take an action here, they really want to battle for this connection। एक ट्रिगर मिली है आपके पर्सन को, ये ट्रिगर नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग है। और आप इनसे बहुत ही एक डिफरेंट वेज में जाकर इस तरह से शायद कम्युनिकेट कर रहे होंगे कि आप इन्हें एहसास दिला रहे हो कि इनकी चुप्पी अब और काम नहीं आएगी इनके, अभी इन्हें एक कम्युनिकेशन में या फिर एक आपकी तरफ रीच आउट वाली एनर्जीज में आना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो शायद ये बहुत कुछ लूज आउट कर जाएंगे। हो सकता है आपने एक जस्टिस क्लेम किया है यूनिवर्स से, और बिकॉज आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और आपने अपने हिस्से का जितना भी एफर्ट बनता था या फिर जो भी आप इस पर्सन के लिए कर सकते थे, इस जर्नी की वो एक डिग्निटी के लिए जो भी आप कर सकते थे, अ, वो आपने सब कुछ किया होगा। इस पर्सन को आपने सब कुछ सिखाया भी होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पर्सन को अवेकन करने में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन अवेकन नज़र आ रहे हैं। मे बी दे हैव गॉन थ्रू देयर डार्क नाइट ऑफ द सोल्स, एंड अब ये एक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड, इमोशनली बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने इनके अंदर की सारी एक इमेच्योर एनर्जी को मेच्योर कर दिया। मतलब अगर बहुत सारा बचपना था इनके अंदर, और इन्होंने शायद हमेशा रिलेशनशिप्स को उस लाइट में नहीं देखा होगा जिस लाइट में आप इन्हें अब रिलेशनशिप का एक जो डेफिनेशन है जो समझा रहे हो, ऐसा इन्होंने पर्सपेक्टिव कभी रखा नहीं था रिलेशनशिप्स को लेकर। आपने बहुत कुछ इन्हें लर्न करवाया होगा, और आज की एनर्जी के चलते भी ये रीसेंट एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपने इस पर्सन को लिटरली किन्हीं बातों के ज़रिए कुछ समझाना चाहा है तो ज़रूर आपका वो जो मैसेज है इन तक बहुत ही ब्यूटिफुली कन्वे हो पा रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर जस्ट पुशिंग देमसेल्फ टुवर्ड्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। या फिर ये और भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दे रियली वांट टू गिव अ ट्राई, दे रियली वांट टू बैटल फॉर दिस थिंग।
दे रियली वांट टू कॉन्कर समथिंग, इस चीज़ के लिए लड़ना चाहते हैं। एंड मोरोवर आपके पर्सन हो सकता है क्यूरियस बहुत ज़्यादा है। आपके एंड पर चीज़ें जो भी आप इन्हें बताते हो, और जो भी आप इन्हें इवन इस कनेक्शन के बारे में बताते हो, इनके बारे में बताते हो, कुछ तो आप बताते ही हो इनको, ठीक है ना? तो ये हमेशा आपके नेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं, या फिर आपकी अगली बात का इन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप आगे क्या करने वाले हो? आपका नेक्स्ट मूव क्या है? आप किस तरह से यहाँ पर एक एक्शन या रिएक्शन रख सकते हो? तो ऐसा होगा ना, यहाँ पर एक एक तरह की उम, एक तरह की वॉर है यहाँ पर, एक ऐसी ब्यूटीफुल सी वॉर, जो नेगेटिव वॉर नहीं है। आपके पर्सन आपसे कुछ करवाना चाहते हैं अपने साइलेंट ज़ोन में रहकर, एंड ऑन द अदर हैंड आप इन्हें वहाँ से ब्रेक थ्रू करवाना चाहते हो। मतलब ये ऐसा होगा ना कि एक हाइड एंड सीक चल रहा है यहाँ पर। ये छिपते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इन्हें आकर ढूँढें, फाइन। और अब आप ये कहना चाहते हो कि ये बहुत छिप लिए, और आपने इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरह से ढूँढने की कोशिश की, और ये आपको मिलते भी हैं। बट ये जो ड्रामा है, या फिर ये जो पैटर्न है, अब और नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर हर इंसान को अपने-अपने एक रियल रूप में आना पड़ेगा, उस मास्क को हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये रनर एंड चेज़र वाला डायनामिक अब और नहीं चलेगा, और ये हाइड एंड सीक वाला भी डायनामिक अब और नहीं चलेगा, फाइन। तो या तो आपने इनकी तरफ एक चैलेंज थ्रो किया है, फाइन। आपने इन्हें लिटरली बोला होगा कुछ जाकर कि ऐसी की बात ऐसी है, या फिर आपने वॉक अवे किया होगा इनसे। बहुत सारे लोग एक इस पर्सन को चैलेंज देकर वॉक अवे हुए हो, एंड दैट इज़ व्हाई योर पर्सन इज़ हैप्पीली क्यूरियस कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा यार। अब तो मतलब सच में यहाँ पर बहुत कुछ स्टैग्नेंट बैठ रहा है, या फिर सेम रिपीटेटिव ओल्ड पैटर्न यहाँ पर ग्रो होता जा रहा है। तो बेटर है कि अब ज़रूर कुछ करना चाहिए, ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा, अपनी इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, अपने उन सारे रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज से रिलीज होना पड़ेगा। तो शायद आपके पर्सन इस तरह की थॉट में आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर खामोश हुए हो गाइस, मतलब बहुत सारे लोग अगर इस पर्सन को चैलेंज देकर अगर खामोश हुए हैं, तो आपके पर्सन ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं कि व्हाट यू गाइस हैव टू से नेक्स्ट, ये जानना चाहते ज़रूर हैं कि आप इनसे अब और क्या कहोगे। या तो ये शायद आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा विज़िट करते होंगे, लाइक सोशल मीडिया पर अगर आप कनेक्टेड हो, तो दे आर ऑलवेज ऑन वेटिंग सिचुएशन, जहाँ पर या तो ये आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी पोस्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है कोई जेस्चर या साइन का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने शायद एक ट्रिक ऐसी रखी होगी आपकी तरफ कि अगर आप मतलब इनकी तरफ उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने कोई तरीका अपनाया है यहाँ पर, और इसलिए यही वजह है कि ये खामोश हो गए हैं, और ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं खामोश होता हूँ या होती हूँ, अगर मैं भी एक हर्मिट ज़ोन में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो क्या मेरे पर्सन उस तरह से रेस्टलेस हो जाएँगे, उस तरह से ये भी क्यूरियस हो जाएँगे कि ये मेरे पीछे-पीछे आएँगे। तो शायद इस बार का ये ट्रिक इनका काम नहीं किया। तो शायद आप ही ने इनकी तरफ कोई ऐसा चैलेंज थ्रो किया है कि अब आपने इनको एक सोच में डाल दिया कि वो जो चीज़ें जो आप सोच रहे हो, वैसा अब पैटर्न यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाला। अब मैं जस्टिस क्लेम कर रही हूँ कि हर बार मैं चेज़र नहीं बन सकती। अब मुझे जस्टिस चाहिए, जो अटेंशन मैंने आपको दिया है, जो वैल्यू या फिर एक जो पैम्पर है, अटेंशन है, नर्चर है, केयर है, जो आपने इन्हें पेडेस्टल पर बिठा कर रखा है, जिस तरह से आपने इस कनेक्शन की डिग्निटी को मेंटेन रखकर इस पर्सन को एक किंग की पोजीशन दी है, तो हर बार आप ही ने किया है यहाँ पर सब कुछ। अब आप भी चाहते हो कि ये भी आपको नर्चर दे, केयर दे, वो अटेंशन दे, और उस तरह की वैल्यू दे। अगर ये भी सच में आपसे प्यार करते हैं, तो इनको भी आना पड़ेगा फ़ोरफ्रंट पर। तो इस तरह की शायद आपने चैलेंज इनकी तरफ रखी होगी, एंड यू गाइज़ आर क्लेमिंग द जस्टिस। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी अपीयर हुई है आप लोगों के लिए, तो जस्टिस इज़ गोइंग टू कम, फाइन। तो जितने लोग भी यूनिवर्स से ये जस्टिस क्लेम कर रहे हैं,
हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यही एक गुड न्यूज़ है कि आपको इवेंचुअली कुछ जस्टिस ज़रूर मिलेगा, या फिर आप अपनी लाइफ में जस्टिस अट्रैक्ट कर रहे हो बाय जस्ट डूइंग दोज़ थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ स्टेप उठाया भी है, तो ये आपने प्लान करके नहीं किया होगा, आपसे कुछ होता जा रहा है। मतलब आप सोच कर नहीं भी कर रहे हो, तो ये आपसे किया जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन शायद आपने इनसे मूव अवे किया है। आपने इनसे कुछ टाइम के लिए कट ऑफ किया होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन यहाँ पर आपने सब कुछ बताकर कट ऑफ किया है कि अब इन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको जस्टिस देने के लिए, और ये जिस भी कंफर्ट ज़ोन में छुप कर बैठे हैं, अब वो चीज़ और यहाँ पर नहीं चल पाएगी। इन्हें फ़ोरफ्रंट पर आना होगा, कोई एक्शन या रेसिप्रोकेशन दिखाना होगा, और उस तरह से वो सारी चीज़ें आपको भी देनी होगी जो आपने इनकी तरफ प्रेज़ेंट की हैं। तो नोइंगली या अननोइंगली आप लोग जस्टिस यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, और इस कनेक्शन पर ख़ास करके। तो आपके पर्सन यहाँ पर रिमोटनेस की एनर्जीज़ में चैनल हो सकते हैं। हो सकता है ये एक डीप सबकॉन्शियस से बहुत कुछ एनालाइज कर पाएंगे, और ये इवन यूनिवर्स की भी एनर्जी है। यूनिवर्स इनको कुछ ऐसे डाउनलोड्स दे सकता है, कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स में चैनल हो सकते हैं जहाँ पर इनको ये समझ में आएगा कि दे हैव टू ब्रिंग दैट जस्टिस इन दिस कनेक्शन, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये कुछ गलत कर रहे हैं, और ये आपको लूज आउट भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, तो वैसे भी आप इनकी लाइफ से एब्सेंट हो अभी, आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे। मतलब अगर हैं भी तो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में होंगे, और इनको पता है कि इस कनेक्शन को अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो इन्हें बहुत कुछ चेंज करना है अभी। और आप अगर ज़िद यहाँ पर लेकर बैठे हो, तो इन्हें आपकी ज़िद पूरी करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ इन्हें रियलाइज़ होगा गाइस, ऐसी ये कुछ यू नो एक एक तरह की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि आप किन सारे हालात से गुज़र रहे हो, बीइंग ऑन द गिविंग एंड ऑलवेज़। तो हर बार कोई इंसान गिविंग नहीं रह सकता, फाइन। उसको भी वो प्यार, वो रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जो आप किसी के लिए अनकंडीशनली देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और यूनिवर्स भी ऐसे स्टैग्नेंट पैटर्न को सपोर्ट नहीं करता। तो आपके साथ ये हुआ है क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए जस्टिस लेकर आना चाहता है। तो आपके पर्सन को भी यूनिवर्स ही कुछ ऐसे साइंस और एक पुश हमेशा देता रहेगा कि ये आपकी तरफ जस्टिस प्रेज़ेंट करें, और क्योंकि इनका हायर सेल्फ भी इन्हें पुश करेगा, आपके पर्सन अवेकन पर्सन है। तो ये हो सकता है अपने हायर सेल्फ से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी मैसेजेस ये रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन, ये उसी पर एक्ट करें। ऑलराइट? तो करंट ओवरऑल एनर्जीज हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, और बहुत लोगों के लिए नहीं भी कर रहा होगा, ये टाइमलेस एनर्जीज हैं गाइस। अगर आज नहीं आपके साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर कभी ना कभी ये पैटर्न आप लोगों का ब्रेक थ्रू होगा, और इवेंचुअली आप लोग जस्टिस अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ज़रूर गाइस, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।